राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने सीएम योगी से की मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म। अगले साल राजस्थान में होने हैं चुनाव। ओबीसी आरक्षण पर अखिलेश के सवालों का राजभर ने दिया जवाब। प्रमोशन में आरक्षण किसने किया रद्द, सत्ता में आते हैं तो पिछड़ों को भुला देते हैं अखिलेश। आयोग गठन पर भी कसा तंज, पिछड़ों के साथ हो रहा आयोग का खेल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बोला बीजेपी पर हमला। कहा सरकार ओबीसी के लोगों को भागीदारी नहीं देना चाहती, ओबीसी को गुलाम बनाने की चल रही है साजिश। निकाय चुनाव में आरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर, सरकार द्वारा गठित आयोग की रिपोर्ट के बाद चुनाव की मांग करेगी सरकार। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार ने किया आयोग का गठन। रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित, 6 महीने के भीतर रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का मामला, प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है एसएलपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे चुनाव, सपा का अपना एजेंडा रहता है। निकाय चुनाव को लेकर शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला। जो फैसला सरकार को लेना था उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। बर्क ने कहा बीजेपी को डर है, निकाय चुनाव उनके खिलाफ गए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हार पक्की है। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी, देश में कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू। चुनाव आयोग ने राज्यों से मांगी राय। पीएम मोदी ने की यूपी की जेलों की जमकर तारीफ। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, पीएम मोदी ने खुद उनको बुलाया, प्रदेश की जेलों की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। यूपी में नए साल में 119 आईएएस 65 आईपीएस अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीसीपी की बैठक में बनी सहमति। जन शिकायतों पर गंभीर, सीएम योगी शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर गलत या न फीड करने पर कार्रवाई। 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूपी में नए साल में बिजली चोरी और बिल जमा न करने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान। 10,000 से बड़े बकायेदारों का काटा जाएगा कनेक्शन। घरेलू और कमर्शियल सभी तरह के कनेक्शनधारी शामिल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी पर लगी मुहर। 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्च देंगे बिल्डर। जल्द ही तैयार किया जाएगा एक पैनल। संभल में पुलिस से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जावेद का मकान किया कुर्क। 11 लाख कीमत का है मकान। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। इटावा में मंचलों की करतूत से दहशत। आई लव यू बोलने से मना करने पर लड़की के चाचा को पहले दी धमकी, फिर घर के बाहर की फायरिंग। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की तलाश जारी। औरैया में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटे 6 लाख। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 24 से ज्यादा मजदूर हुए घायल। बस के खाई में गिरने से हुआ हादसा। सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरी और ट्रक सवार 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल। बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने लगाई गांव में चौपाल। ग्रामीणों के पशुओं का सर्वे शुरू। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से फसल बचाने को किसान दे रहे खेतों में पहरा। भीषण ठंड में किसान खेतों में रात गुजारने को मजबूर। मऊ में 3 बदमाशों ने पॉलिटेक्निक छात्र को गोली मारी, वाराणसी रेफर। चित्रकूट के हटवा गांव में घर के बाहर मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बागपत में कब्रिस्तान की पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट बरामद। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, ससुरालियों पर हत्या का आरोप।
सीतापुर में 8 दिन में धर्मांतरण के 8 मामले आए सामने। 37 आरोपियों पर दर्ज किया गया केस। अब तक 25 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले, रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव। कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली छतरी यात्रा पहुंची अयोध्या। यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या। दबंगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चंदौली में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। गला काटकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में धड़ल्ले से बेची जा रही सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रशासन ने की छापेमारी। व्यापारियों ने नगर पालिका के अधिकारी पर बोला हमला। पीलीभीत में तालाब में मिली बाइक का पुलिस बाइक सवार से की जा रही पूछताछ। नोएडा में मेट को बंधक बनाकर टॉर्चर करने वाली मालकिन शेफाली कोल गिरफ्तार। मेट की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। सेक्टर 120 स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी का मामला। बहराइच में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार पोस्टमैन की हुई मौत। रायबरेली में कलयुगी मां की करतूत। ठंड में नवजात बच्ची को पॉलिथीन में लपेटकर नहर में फेंका। चंदौली में चोरों ने एक दुकान में की चोरी। 200 बोरी सीमेंट और 50 कुंतल सरिया लेकर हुआ फरार। संभल में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही। ट्रेनिंग लेटर के लिए 3 दिन से भटक रहे चयनित अभ्यर्थी। कौशाम्बी में महिला कर्मचारी उत्पीड़न मामले में महिला संगठन का विरोध। महिलाओं ने की डीपीओ की गिरफ्तारी की मांग। झांसी पुलिस ने 2 लुटेरों को किया अरेस्ट। आरोपी से पास से सोने के जेवर बरामद। बलिया में पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले की बड़ी डिमांड। चाय पीने के लिए लगी लंबी लाइन। कानपुर देहात में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने उठाया खतरनाक कदम। हाई टेंशन लाइन के पुल पर चढ़ा किसान। वृंदावन जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीज की मौत के बाद हंगामा। मरीज के परिजनों ने स्टाफ नर्स के साथ की मारपीट। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में नहर पुल में फंसा मिला अज्ञात का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में पुलिस के हाथ लगे बदमाश। अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का वाले गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। जालौन में प्राचीन मंदिर से लाखों की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में महामारी अधिनियम में वांछित इनामी गिरफ्तार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गांव खोजकीपुर का रहने वाला है आरोपी। बहराइच में खेत में मिली मजदूर की लाश। शराब से मौत का शक। बहराइच में जिला अस्पताल के पूर्व सीएमएस की जमीन पर दबंगों का कब्जा। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बहराइच में जीसीएम ट्रक ने युवक को मारी टक्कर। मौके पर हुई युवक की मौत। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। महाराजगंज में ट्रक की चपेट में आया शख्स। हादसे में बाल बाल बचा शख्स। श्रावस्ती में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में कार सवार महिला समेत 4 लोग गंभीर। लखनऊ में एक मजदूर की मौत। शनिदेव मंदिर के पास मिला शव। अलीगढ़ में आरटीओ के ड्राइवर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में कैश कलेक्शन कंपनी का डिलीवरी मैन बैंक से 1 करोड़ 86 लाख रुपए लेकर फरार। पुलिस आरोपी फरार कर्मचारी की तलाश में जुटी। मैनपुरी में कोचिंग के छात्रों से आए दिन हो रही गैंगवार। 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल। देवरिया के गांव तेलिया अफगान का बदला गया नाम। तेलिया शुक्ल किया गया गांव का नाम। बांदा में सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत। हादसे में एक की हालत गंभीर। तीनों युवक एक ही परिवार के सदस्य। मऊ में आग में झुलसने से 5 लोगों की हुई मौत। झोपड़ी में चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से हुआ हादसा। मां समेत 4 मासूमों की हुई मौत। सीएम योगी ने जताया हादसे पर दुख। रायबरेली में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। जिला जेल में सिपाही की पिटाई का मामला। डीजी ने 5 सिपाहियों को किया सस्पेंड। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड में 2 और पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सिपाही प्रशांत पांडे और विनोद कुमार को भेजा गया जेल। अब तक 8 पुलिसकर्मियों को
हो चुकी है गिरफ्तारी। योगी सरकार में माफियाओं पर जारी है बुलडोजर की कार्रवाई। मेरठ रेंज में सबसे ज्यादा माफियाओं पर हुई कार्रवाई। 2022 में 163 करोड़ की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। लखनऊ में सनकी पति की हैवानियत, पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से किए वार। संतान न होने पर प्राइवेट पार्ट पर किए वार, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर के जीटी रोड पर 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बुलंदशहर में किसानों ने एसडीओ के साथ की बदसलूकी। एसडीओ के साथ धक्का मुक्की करते नजर आए किसान, वीडियो वायरल। नोएडा में G20 समिट को लेकर तैयारी में जुटा प्रशासन। अधिकारी नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कानपुर देहात में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग, बुजुर्ग महिला झुलसी। इटावा में माता पिता की डांट से गुस्साए युवक ने पिया तेजाब, युवक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य, शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया आदेश। बच्चों और अभिभावकों से सहयोग की अपील। देहरादून में सीएम धामी का आज कोलकाता दौरा। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में होंगे शामिल। कल सुबह 11 बजे आईएनएस नेताजी सुभाष होस्टिंग में बैठक। हरिद्वार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रैन बसेरों का लिया जायजा। अधिकारियों को निर्देश, कोई खुले में सोता ना दिखे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। 13 जिलों से आए खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कोविड को लेकर देश में आने वाले 40 दिन अहम। विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी में और तेजी से बढ़ सकते हैं कोरोना केस। भारत में कोरोना के 268 नए मामले आए सामने। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,552 है। भारत में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार। पिछले 2 दिनों में 6,000 से ज्यादा विदेश से आए यात्रियों का टेस्ट। अगले हफ्ते से 6 देशों से आने पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा जरूरी। एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा टेस्ट। एयरपोर्ट पर हुए टेस्ट में 39 विदेश से आए यात्री निकले पॉजिटिव। नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों को किया गया आइसोलेट। बोधगया में 2 और विदेशी पर्यटक पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 18। यूपी में नए साल से पहले पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ की सड़कों पर कोविड प्रोटोकॉल का प्लान तैयार, पालन कराया। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों की भी जांच। आगरा में ताजमहल देखने आया विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला। पुलिस की मदद से की जा रही तलाश। ब्रिटेन के मौसम विभाग का बयान। 2022 ब्रिटेन के जलवायु इतिहास का सबसे गर्म साल। केएल अल्टो में आया बवंडर, कई घरों को पहुंचा नुकसान। एल अल्टो की पहाड़ियों के ऊपर चक्कर लगाते दिखा बवंडर। बांग्लादेश में शुरू हुई पहली मेट्रो सेवा। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिखाई हरी झंडी। ईरानी खिलाड़ी सारा खादेम ने बिना हिजाब शतरंज टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन को दिया समर्थन। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात खतरनाक। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़कों को किया ब्लॉक। चीन ने ताइवान पर फिर से किया दावा। विदेश मंत्रालय का बयान। चीन और ताइवान का एकीकरण सबसे पहली प्राथमिकता। वहीं ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 माह से बढ़ाकर की 1 साल। अमेरिका के नवादा एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में 7 लोग घायल। वेनेजुएला में तेल रिफाइनरी में लगी भयानक आग। तेल रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। फिलीपींस में बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत, 26 लोग अब भी लापता। बाढ़ की वजह से 4 लाख लोग प्रभावित। अमेरिका में लोगों की मदद कर रही पुलिस। बर्फीले तूफान के नीचे फंसे वाहनों को निकालते दिखे पुलिस वाले। अमेरिका के एरिजोना में बड़ा हादसा। जमी झील में गिरने से भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत। जमी झील पर घूम रहे थे तीनों लोग। बर्फीले तूफान में जमा कनाडा का ओंटारियो नियाग्रा में खराब मौसम की वजह से इमरजेंसी का ऐलान। चीन के हेनान में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। पुल पर टकराई 200 से ज्यादा गाड़ियां। हांगकांग ने यात्रियों के लिए दी कोविड नियमों में छूट। वैक्सीन पास कोविड-19 टेस्ट को रद्द किया। मास्क लगाना अभी भी जरूरी है। न्यूयॉर्क के बफेलो में बर्फीले तूफान से हालत सबसे खराब। एल काउंटी के कई इलाकों में एक रात में हुई 30 से 40 इंच तक बर्फबारी।
अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित, कनाडा से लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका में बर्फबारी से अब तक 55 की मौत, अकेले न्यूयॉर्क में 25 लोगों की मौत। बफेलो और न्यूयॉर्क शहर सबसे ज्यादा प्रभावित, बिजली गुल होने से लाखों लोग प्रभावित। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने, अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात खराब। अमेरिका में अकेले साउथवेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, बर्फबारी के चलते 2890 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।